अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने आप लोगों का सेकंड यूनिट पढ़ना है पैट्रियटिज़्म। तो पिछले लेक्चर में आपको याद होगा जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए तो नाउन की एक काइंड हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में इसमें कैफियत कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते थे? वो ऐसे नाउन थे जिनका वजूद तो होता है, हम उनको देख नहीं सकते और उनको टच नहीं कर सकते। तो पैट्रियटिज़्म एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मतलब है मुहिब्बुल वतनी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। पैट्रियटिज़्म हिब्बुल वतनी या मुहिब्बुल वतनी। पैट्रियटिज़्म मीन्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है आपके इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। देखें, जब भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड किया जा रहा होता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ऐसा होता है। पैट्रियटिज़्म मीन्स, हिब्बुल वतनी का मतलब होता है लव फॉर द मदरलैंड, वतन के लिए मोहब्बत, और डिवोशन टू वंस कंट्री, या अपने वतन के साथ लगन। मदरलैंड, आपको याद होगा हमने कंपाउंड नाउन पढ़ा था पिछले लेक्चर में जब हम ग्रामर पढ़ रहे थे। तो मदरलैंड, अब ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को मिला के बनाए गए होते हैं, कंपाउंड नाउन। अब मदर और लैंड ये दोनों अलग अलग नाउन हैं और अलग अलग वर्ड्स हैं और उनको यहाँ पे इकट्ठा लिखा गया है मदर लैंड। तो ये एक कंपाउंड नाउन बन गया है जिसका मतलब है वतन। और डिवोशन टू वंस कंट्री, वंस का मतलब, अब वंस यहाँ पे क्या है? वन एज अ नाउन यहाँ पे आया है तो ये एक नंबर, लेकिन यहाँ पे ये एज अ नाउन आया है। नाउन के साथ हमारा एपोस्ट्रोफी लगा के साथ एस लिखा है। तो जब भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के एस यूज़ किया जाता है हम इसे नाउन का पोजेसिव केस कहते हैं, जिसका मतलब इजाफत होता है, मलकियत शो करना होता है। अब इस पूरी सेंटेंस का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। पैट्रियटिज़्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हिब्बुल वतनी का मतलब वतन से प्यार या अपने मुल्क से लगन है। अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन, ऐसा शख्स जो अपने वतन के साथ प्यार रखता हो, प्यार करता हो, लगन रखता हो। लव्स हिज कंट्री, वो अपने वतन से प्यार करता है। एंड इज़ विलिंग, और तैयार रहता है, तैयार होता है, टू सेक्रीफाइस, कुर्बान करने के लिए। व्हेन द नीड अराइजेज, जब भी ज़रूरत पड़े। टू सेक्रीफाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं टू के बाद सेक्रीफाइस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। तो जब भी टू के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हो तो आपने याद रखना है इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। द वर्ड, अभी उस लाइन की ही ट्रांसलेशन करते हैं। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। मुहिब्बे वतन अपने वतन से प्यार करता है और जब ज़रूरत पेश हो तो कुर्बानी करने को तैयार होता है। द वर्ड पैट्रियट, ये जो लफ्ज़ पैट्रियट है, कम्स आता है या अखज़ किया जाता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा, लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ पैट्रियोटा से, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कंट्री मैन, हम वतन। अब पूरी लाइन पढ़ते हैं। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन। इट इज़ कंसिडर्ड, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। लफ्ज़ पैट्रियट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से माखूज़ है जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड
इसे समझा जाता है, इसको ख्याल किया जाता है, यानी ये जो हिब्बुल वतनी का जो जज्बा है इसे ख्याल किया जाता है, इसे समझा जाता है आ कमेंडेबल, एक काबिल सताइश, काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन क्वालिटी, खूबी, यानी कि ये काबिल सताइश खूबी ख्याल की जाती है। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ एंड हुआ और उसके साथ नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, अपने मुल्क के लिए कौन कुर्बानी देता है। द पैट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, वो शख्स जो अपने वतन के लिए मोहब्बत रखता हो वही अपने वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है या देता है। नीचे वर्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए गए हैं फर्स्ट पैराग्राफ के। अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट में है पैट्रियटिज्म, गिव्स वर्ब है, पीपल ऑब्जेक्ट है। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल, पैट्रियटिज्म लोगों को देता है, हिब्बुल वतनी लोगों को देती है दी स्ट्रेंथ ताकत एंड करेज और हिम्मत टू सेफ गार्ड हिफाजत करने की द इंटरेस्ट मफाद को ऑफ द कंट्री मुल्क की एंड नेशन और कौम की। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ and courage to safeguard the interest of the country and nation, हिब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की ताकत और जुर्रत देती है। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सवरेनिटी, सवरेनिटी इस वर्ड को इसकी प्रोनाउंसिएशन यूँ है सवरेनिटी, सवरेनिटी, इसमें क्या है, जो जी है वो साइलेंट है, उसको तो बिल्कुल उसका साउंड नहीं पढ़ेंगे। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बुल वतन के लिए, दी सवरेनिटी इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी सालमियत एंड ऑनर और इज़्ज़त ऑफ द कंट्री मुल्क की आर सुप्रीम वैल्यूज़ आला इक़दार हैं ऑन विच नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुहिब्बे वतन के नज़दीक मुल्क का इक़्तिदार आला, सालमियत और इज़्ज़त आला तरीन खूबियाँ होती हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इक़्तिदार आला से मुराद अल्लाह ताला का इक़्तिदार है, यानी हर मुल्क में तो जो उनका इक़्तिदार आला होता है वो उनके मज़हब के मुताबिक होता है। हमारे मज़हब के मुताबिक इक़्तिदार आला इस्लाम में अल्लाह ताला के पास है। उसके बाद है पैट्रियट्स रेंडर, मुहिब्बे वतन पेश करते हैं सैक्रिफाइस कुर्बानी, फॉर दी प्रिजर्वेशन हिफाजत के लिए, रखवाली के लिए, एंड प्रोटेक्शन इसका मतलब भी हिफाजत, ऑफ दीज वैल्यूज़ इन्हीं अक़दार की। मुहिब्बे वतन इन अक़दार की रखवाली और हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। उसके बाद नीचे सेकंड पैराग्राफ के वर्ड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हुए हैं, आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ आज हमारा लेसन ख़त्म हुआ।